तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा योजना है सफल। बजाए जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी आंजने अंग्रेसर सवजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 38वें अध्याय की 17वीं कलम, यशायाह चैप्टर 38 वर्स 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़ावट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और इस अध्याय में 38वें अध्याय में राजा हिजकिय्याह का बारे में यशायाह कहते हुए वचन को हम दे सकते हैं। और तुम जल्दी मृत्यु हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसी प्रकार कहा है। तो उसने बहुत रोया और प्रार्थना भी किया। और उस समय पर परमेश्वर का वचन यशायाह को मिला, हिजकिय्याह को जाकर इसी प्रकार कहो, तेरा आयुष और भी 15 साल बढ़ा देंगे। इसी प्रकार इस अध्याय में हम दे सकते हैं। वो कहने का बात में उसने एक गीत तरीके इस वचनों को लिखा हुआ है। उसमें इस प्रकार कहते हैं, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। और सारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। इसी प्रकार हिजकिय्याह कहकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसका आयुष को 15 साल बढ़ा दिया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। साथ साथ में मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय की 5वीं कलम इसी प्रकार पढ़ते हैं। सहज क्या है यह कहना तेरा पाप क्षमा हुआ, या यह कहना उठ और चल फिर। यह हम तो प्रभु यीशु मसीह एक लकवा व्यक्ति को चंगा करने का बात में प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार कहते हैं, तेरे पाप को क्षमा हुआ है। बाद में कहते हैं कि उठ और चल फिर। तो वहाँ ये बातें देखने वालों को, उन लोगों का मन में ऐसा एक बात हुआ है, पाप का क्षमा देते हैं, फिर बोलते हैं कि उठ और चल फिर। ये लोगों को इतना ठीक नहीं लगा है। पाप का क्षमा देने के लिए उसको क्या अधिकार है? इसी प्रकार ये लोगों का मन में विचार आए। प्रभु यीशु मसीह पहले पाप को क्षमा देते हैं, फिर कहते हैं कि तो उठ और चल फिर। आज भी प्रभु इसी प्रकार कहते हैं। प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों का पहले पाप का क्षमा देते हैं, फिर लोगों को आगे जीने के लिए और अच्छी तरह से जीने के लिए प्रभु शक्ति सामर्थ्य देता है। मीका का किताब 7वें अध्याय की 19वीं कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लथाड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यहाँ हम देखते हैं कि और पाप को क्षमा कर कर ये पाप को गहरे समुद्र में डाल देंगे। और समुद्र का और गहराई कितना है हमको मालूम नहीं है,
लेकिन वो इतने बड़े गहराई में पाप को डाल देंगे, फिर नहीं देखूंगा। इसी प्रकार और मीका का किताब 7वें अध्याय की 19वीं कलम में कहते हैं। भजन संगीता 30 अध्याय की 3री कलम में, हे यहोवा तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। यहाँ हम देखते हैं, हे यहोवा तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। अधोलोक में जाते थे उसमें से और निकाला है, पाताल से निकाला है। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं, प्रभु हमको सहायता करे, हमारे जीवन भी और इसी प्रकार अधोलोक में और पाताल में जाने के लिए था, लेकिन उधर से प्रभु हमको बचा लिया है। जकरिया का किताब 9 अध्याय की 11 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तू भी सुन, क्योंकि मेरा वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का रक्त से, और इसी प्रकार पढ़ते हैं कि तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तो हम समझना है कि और प्रभु का रक्त से हमको उबार लिया है। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और यशायाह का किताब भजन संगीता 85 का 2रा आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाँप दिया है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और सारे पापों को ढाँप दिया है, और जो अपने प्रजा का पाप को अधर्म को क्षमा किया है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। और इसी प्रकार कहते हैं, और सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। प्रभु और हिजकिय्याह का जीवन में सारे पाप को दूर किया है, और भी 15 साल उसको जीवित रहने के लिए अवसर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और साथ साथ में भजन संगीता 103 का 4 कलम में, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेते हैं और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं कि और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु की नाम की महिमा हो। अपने प्राण को बचा लिया, इतना भी नहीं है, करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु कितना बड़ा महान है। इस जगत में हमको इस पाप से दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में 2025 साल पहले इस जगत में आकर हमारा पाप का सजा उसने उठा लिया है। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु का पास में कोई आकर कहते हैं और तो मेरा पाप को क्षमा कर, तो तुरंत प्रभु अपने लोगों का पाप को क्षमा कर देता है। हम यशायाह का किताब में 38 अध्याय की 17 आयत में ये बातों को हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ओ यहाँ हम तो हिजकिय्याह कहते हैं, मेरे पाप को पूरे और एकदम पीठ के पीछे फेंक दिया है। और दूसरा जगह में हम पढ़ा है, समुद्र का गहरे भाग में डाल दिया है। इसी प्रकार कोई देख नहीं सकता है। इसी प्रकार लोगों का पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर क्रूस का मृत्यु को सहन किया। मेरे लिए, आपके लिए इतने बड़ा सुंदर अवसर दिया। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, और भी वो आने वाला है। प्रभु का लोगों को लेकर जाएंगे। जितने लोगों को पाप का क्षमा मिला है, वो लोगों को प्रभु का पास में हमेशा के लिए रहने के लिए लेकर जाएंगे।
इसी प्रकार की बड़ी आशा हमको दिया है। वही प्रभु आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।